समझने का प्रयास करिए दोस्तों। हम आयोग निकाय संस्था की बात करते हैं। सुषमा के घर पर विशिष्ट विशेषता संवैधानिक संविधान में मिलता है और गैर संवैधानिक जो संविधान में मिलता है, गैर संवैधानिक जो अर्थात जो संसद कानून या गैर की जगह असंवैधानिक नहीं होगा। ठीक। वित्त आयोग की बात करते हैं तो आप बात समझने का प्रयास करिएगा। आगे सुषमा की छत पर जाकर के वहाँ पर जिसमें सुषमा सलाह देती है कि बाध्यकारी नहीं है, अर्थात वित्त आयोग जो होता है सुषमा सलाह देती है, यह सलाहकारी संस्था है और बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। सच में घर पे राष्ट्रपति को राकेश को रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति को राकेश को रिपोर्ट देता है अपनी, और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रीयकरण करता है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं साथ ही सूरत में पुलिस चौकी के पास में 324-329 में मिलता है। 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया। कार्यकाल इसका 6 से लेकर के 65 वर्ष था। संघ लोक सेवा की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। सागर अकेडमी में जाकर के वहाँ पे इसमें 300 आर्टिकल 315 323 में यह उल्लिखित मिलता है। 6 से 65 वर्ष होता है, 6 से 62 वर्ष राज्य में। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कहाँ? सागर अकेडमी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, या सूरत में ठाकुर के पास में जाकर के वहाँ पर आर्टिकल 148 से 151 में 6 से 65 वर्ष तक कार्यकाल इसका होता है। ठीक। खर्चे उसके बाद नियंत्रक महालेखा 148 149 के तहत खर्च किसके तहत दोस्तों? यह कहाँ? सूरत में ठाकुर के रूम पर, और खर्चा होने की जांच करता है। यह आर्टिकल 149 में दिए गए कहाँ उसके वहाँ वहीं पर। ठीक। 149 में दिए गया। 149 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिलता है और संसद सामने प्रस्तुत करता है। संसद सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। कई राष्ट्रपति को कहता है कि ठाकुर से कहना कि खर्चों का ब्यौरा पास रखें, जो खर्च करता है बाद में मैं जांच करूंगा उसकी। ठीक। और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 150 के तहत राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लोक लेखा समिति को कैसे कै को बुलाकर पूछती है, बताओ संविधान ने तुम्हें अधिकार दिया है क्या? संविधान दिया है क्या? ब्यौरा है तुम्हारे पास? मार्गदर्शन मित्र के रूप में यह काम करता है। नरसिम्हा राव पहले थे। ठीक। पहले कैग थे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल बाजार में बचई के पास में, कहाँ? बचई के पास में वित्त मंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष के जीएसटी काउंसिल अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और संवैधानिक संस्था कैसी संस्था? संवैधानिक संस्था है। एसटी और एससी आयोग की बात करते हैं। बाजार में ही राम प्रकाश बैंक के पास में वहाँ पे सेवा का राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। 3 साल कार्यकाल होगा। कितना साल? 3 साल इसका कार्यकाल होता है वहाँ पर, और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग या पप्पू डॉक्टर के घर पर वहीं पे बगल में पिदड़ा 1993 के तहत गठित किया गया। नरसिम्हा राव वहाँ पे थे। नरसिम्हा राव शासनकाल में 102वां संविधान संशोधन 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला। 102वां वहाँ पे पिदड़ा यानी पिछड़ा से पिदड़ा 2 से 102वां संविधान संशोधन 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में बात करते हैं दोस्तों। भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी या राम प्रकाश के घर पर एक अधिकारी की नियुक्ति है। किसकी? एक अधिकारी की नियुक्ति है। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करता है। किसके तहत? 7वां संविधान संशोधन 1956, यानी 7 भाई थे, एक भाई उनका भाग गया। 7वां संविधान संशोधन 56 के तहत प्रावधान है। भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख में इसका उल्लेख मिलता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इसका। ठीक। गैर संवैधानिक आयोग की बात करते हैं। संवैधानिक निकाय की बात करते हैं। कानून के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बटाऊबीर के चौराहे के पास में जाकर के 10 अक्टूबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हस्ताक्षर भी किया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कहाँ? बटाऊबीर चौराहा पर, और हस्ताक्षर भी किया है। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन कौन सा 74वां संविधान संशोधन हुआ वहाँ पर, तो 5 सदस्य निकाय बना। कौन सा? इनके 5 सदस्य निकाय थे। कब? 93 में। याद रखना 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है, या गृह मंत्रालय वहाँ पर गण सबके पास, गाड़ी वहाँ पर सबके पास है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है यह। ठीक। 5 सदस्य निकाय होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, 4 हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और ठीक, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं और राष्ट्रपति संसद पटल पर यह रखता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से 1964 में, यानी कहाँ? चौराहे में, लक्ष्मी विलास चौराहा जहाँ राजकुमार भैया आपको जूस पिलाए थे वहाँ पर 1964 में के संथानम के नाम से स्थापना की थी। 4 हाथ वहाँ पैर, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 3 सदस्य होते हैं, या 4 वर्ष 4 हाथ पैर होते हैं, 4 वर्ष होता है 65 वर्ष। सलाहकारी निकाय है। कैसा? सलाहकारी निकाय। ठीक। लोकपाल और लोकायुक्त की बात करते हैं। आगे उसके सराय गुंजा के पास में चले जाते हैं। एक्ट 2013 में किया गया। 5 वर्ष शासन करते हैं। 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और यह स्वीडन के
ओम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वहीं से प्रेरित है। दो शब्दों का प्रयोग प्रथम वाले एल.एम. सिंघवी 1986 में किया गया। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने पास किया था इसको। 1968 में यह विधेयक पारित की, किंतु लोकसभा विघटन के कारण यह समाप्त हो गया। 2002 में दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसको दिया था, और वहीं पर 16 जनवरी 2014 में एक्ट लागू किया गया था। कौन? 16 जनवरी 2014 को यह एक्ट लागू किया गया था। मानवाधिकार वाला अध्यक्ष भी है इसमें। तिराहा पर वहाँ पर जाकर के 8 सदस्य होते हैं, 4 कानूनी मंत्री होते हैं, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं, कुसावा तेल टंकी पे जाकर के 2005 में, कुसावा तेल टंकी पे जाकर के वहाँ 2005 में यह बनता है। 5 वर्ष से 65 वर्ष कार्यकाल होता है। 11 सदस्य होते हैं। कितने? 11 सदस्य, 5 65 होता है। 11 5 65 वहाँ पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्णय इसका ऑफिस में बाध्यकारी है। उच्च उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कहाँ? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसके बाद यह चंद्रभान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की बात करते हैं तो यह चंद्रभान के घर पर बनाया। औपचारिक शुरुआत दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आरोपों की यह जांच करता है, ठीक। और उसके बाद 1963 में गंभीर अपराधों की जांच की शक्ति का उत्तरदायित्व है। गंभीर अपराधों की जांच की शक्ति का इसके ऊपर उत्तरदायित्व है। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग चंद्र जी के घर पर, तो वहाँ पर 1 जनवरी 2015 में पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। संचालन समिति जो सभी राज्यों को सीएम होते हैं यहाँ पर, ठीक, सीएम होते हैं। थिंक टैंक प्लानिंग कमीशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं। 4 सदस्य होते हैं, पीएम द्वारा निर्धारित होते हैं। और तदर्थ सदस्यता प्रमुख अनुसंधान से 2 बारी से इसके पदाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब की बात करते हैं। टीम इंडिया हब अर्थात राज्यों केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करती है। किसका? इंटरफेस का काम करती है। भारतीय विधि आयोग आता है, इसको आगे पीपल के पास समय कहाँ पीपल नीति है, पीपल कहाँ दीदी घर के आगे जो पीपल है वहाँ पर। भारतीय विधि आयोग की बात करते हैं तो इसको पीपल के पास वहाँ पर समय पर बनाया जाता है। न तो संवैधानिक है, न ही विधिक है, और न और न्याय मंत्रालय द्वारा यह बनता है, ठीक। भारत पहला विधि आयोग रोड पर 1834 में लॉर्ड मैकाले द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बनाया गया था, तथा नदी पर 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीगलवाड़ की अध्यक्षता में किया जाता है, ठीक। 21वें विधि आयोग इसके बलवीर सिंह द्वारा यह बनाया गया था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं 1966 में बनता है। कब? 1966 में बनता है। आगे उसके हॉस्टल सचमा का वहाँ पर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बाद में वहाँ पर के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया। किसका? के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1966 से लेकर 1970 में अपनी 2 रिपोर्ट केंद्र को भी इसने दी थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो 2005 में पुलिस चौकी में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में पुलिस चौकी में सीएम बिरजा मोइली की अध्यक्षता में यह बनाया गया। पुलिस चौकी वहाँ पर जो है पुलिस चौकी वहाँ पर मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया। 2009 में भारतीय शासन प्रणाली को में अपनी रिपोर्ट यह देता है। एनआईए की बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आगे स्कूल में जाकर के या 2008 में संसद पर हुए हमले से निपटने के लिए 2008 में अखिल भारतीय आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए बनाया गया था एनआईए। कब? 2008 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसमें जा सकते हैं, ठीक। आगे स्कूल में जाकर के TRAI की बात करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI। आगे उसके ढकवा में जाकर चौराहा पर वहाँ स्थापना 1997 में किया गया। कब? 1997 में किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक्ट बनाया गया तथा बस में वहाँ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति जैसे महिला आयोग की जाती है इसमें, ठीक। उसी तरह से इसमें एक अध्यक्ष था प्लस न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। ऊपर अध्यक्ष जो होते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज होते हैं। आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, यह भाभी के घर पे जाकर के आरआरबी यानी बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात करते हैं जाकर वहाँ पर। यह ऑटोनॉमस बॉडी किसी के अंदर काम नहीं करती। 2016 में 12 पास किए थे, अर्थात 2016 में हम 12 पास किए थे तो 2016 में बनी थी। मुख्यालय इसका मुंबई में था। कार्य इसका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार करना, ठीक। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की चयन की सिफारिश की बात करें तो यही वहीं पर होता है। एनजीटी की बात करते हैं, आगे प्रतिमा के घर पे बना एनजीटी 6 माह के अंदर निर्णय दिया गया। 10 और कम से कम इसमें 10 और अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करते हैं, आगे जहाँ पेपर दिए थे 1974 में, 74 वहाँ चाँपते हैं जाकर के, जो हम सबका एडमिशन कराते हैं चाँप दिए 4000 रुपये 74 में। नियंत्रण बोर्ड जो केंद्रीय पर्यावरण और का मंत्रालय के तहत यह काम करती है। छत पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रक एक्ट 1981 में हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बात करते हैं, अपने घर पे बनाया इसको, इसे 2020 में बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य दिल्ली तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना
इसका मुख्य काम था। इसमें 18 सदस्य होते हैं। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।